दुनिया फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक बार फिर परमाणु शब्द सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुरू हुआ ये नया बयान युद्ध अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि परमाणु प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस के पास एटम बॉम्ब है तो हमारे पास हाइड्रोजन बम है और वो भी ज़्यादा शक्तिशाली। पुतिन ने पलटवार किया, रूस किसी को चुनौती नहीं देता, लेकिन अगर चुनौती दी जाए तो जवाब भी देना जानता है। सवाल है, क्या ये महज बयान है या दुनिया फिर से एक न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आ खड़ी हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने रूस के खिलाफ तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, रूस अपनी ताकत दिखाने के लिए एटम बम का नाम लेता है, लेकिन हमारे पास उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली हथियार हैं और वो है हाइड्रोजन बम। अगर कोई भूल करता है तो उसे उसका नतीजा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ अमेरिकी मीडिया को हिला दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल मचा दी है। उनकी ये टिप्पणी तब आई जब रूस ने यूक्रेन की सीमा पर नई मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की थी। ट्रंप का संकेत साफ था, रूस को अब अमेरिका की परमाणु ताकत पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे या सचमुच अमेरिका किसी बड़े हथियार परीक्षण की तैयारी में है? ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ अमेरिकी मीडिया को हिला दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल मचा दी। उनकी ये टिप्पणी तब आई जब रूस ने यूक्रेन की सीमा पर नई मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की थी। ट्रंप का संकेत साफ था कि रूस को अब अमेरिका की परमाणु ताकत पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे या सचमुच अमेरिका किसी बड़े हथियार परीक्षण की तैयारी में है? ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद रूस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के पास आत्मरक्षा की पर्याप्त क्षमता है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक भाषण में बेहद सधे हुए लेकिन करारे लहजे में कहा, जो लोग हथियारों के नाम पर राजनीति करते हैं वे भूल जाते हैं कि असली शक्ति संयम में होती है। पुतिन ने सीधे सीधे ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत बेहद स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि रूस की परमाणु नीति डेटरेंस यानी निवारक सिद्धांत पर आधारित है। हम युद्ध शुरू नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारी सीमा लांघेगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे और वो प्रतिक्रिया इतिहास याद रखेगी। ये बयान अपने आप में संदेश था कि रशिया अब भी खुद को परमाणु शक्ति संतुलन का केंद्र मानता है। अब जरा तकनीकी बात करते हैं, लेकिन सरल भाषा में ट्रंप ने हाइड्रोजन बम का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये एटम बम से लगभग 1000 गुना ज़्यादा विनाशकारी होता है। एटम बम, इसका सिद्धांत फिजन यानी परमाणु विभाजन पर आधारित है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु फटते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इसका उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम। हाइड्रोजन बम, ये फ्यूजन यानी परमाणु संलयन पर आधारित है। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का विस्फोट होता है। ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है कि एक ही बम पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर सकता है। रूस का दावा है कि उसके पास ज़ार बॉम्बा नाम का दुनिया का सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है, जिसकी क्षमता 50 मेगाटन TNT के बराबर थी। वहीं अमेरिका ने 1950 के दशक में ईवी माइक नाम से पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था, जिसकी शक्ति लगभग 10.4 मेगाटन TNT थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मॉस्को ने अपने कई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम को अपडेट किया है। ट्रंप का बयान दरअसल उसी डर की प्रतिक्रिया थी। अगर रूस हमें डराने की कोशिश करेगा तो हम उसे याद दिला देंगे कि हमारे पास उससे भी ज़्यादा ताकत है। रशिया और अमेरिका की परमाणु क्षमता की तुलना करते वक्त एक अहम अंतर सामने आता है। रूस का एटम बम बनाम अमेरिका का हाइड्रोजन बम। एटम बम यानी फिजन बम, जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे तत्वों के परमाणुओं को जोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है। ये विस्फोट ज़रूर होता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता सीमित होती है, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे तबाही तक। वहीं हाइड्रोजन बम यानी थर्मो न्यूक्लियर बम एटम बम से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें पहले एक छोटा एटम बम फ्यूजन की प्रक्रिया को शुरू करता है, जिससे तापमान और दबाव इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर एक विनाशकारी धमाका करते हैं। अमेरिका का हाइड्रोजन बम तकनीकी रूप से ज़्यादा आधुनिक, सटीक और रणनीतिक रूप से डर पैदा करने वाला हथियार है, जबकि रूस के एटम बम पुराने मॉडल के हैं लेकिन संख्या में अधिक है। यानी एक तरफ रूस का भारी जखीरा तो दूसरी तरफ ट्रंप का कम लेकिन अति विनाशक हाइड्रोजन बम। ये फर्क आज की वैश्विक शक्ति संतुलन को परिभाषित करता है। ये तुलना बताती है कि ट्रंप जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे वो किसी युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक डेटरेंस यानी दूसरे देश को डराने के लिए होता है।
पुतिन का एटम बम भले पुराना हो, लेकिन रूस की मिसाइल तकनीक बेहद अपडेटेड है। उसके पास सरमत जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो 16,000 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं, यानी अमेरिका के किसी भी हिस्से तक। दूसरी तरफ अमेरिका का माइन्यूट मैन थर्ड सिस्टम अभी भी सक्रिय है, लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन सेंटिनल आने वाला है जो हाइड्रोवर्जन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब बयानबाजी है या वाकई किसी बड़े खतरे की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता जताई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, परमाणु हथियार मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेताओं को अपने शब्दों से आग नहीं लगानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही ये बयान शीत युद्ध जैसी परिस्थिति न बनाए, लेकिन इससे डेटरेंस डिप्लोमेसी यानी डर की कूटनीति और मजबूत होगी। अब हर देश ये सोचने पर मजबूर होगा कि अगर अमेरिका और रशिया फिर से बमों की भाषा बोलने लगे तो बाकी देशों का क्या होगा। यूरोप पहले ही तनाव में है। नाटो देशों ने रूस की गतिविधियों पर चिंता जताई है, जबकि चीन इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिकी प्रचार बता रहा है। स्पष्ट है कि दुनिया फिलहाल एक न्यूक्लियर शो ऑफ देख रही है, जहां हर देश अपने अब सबसे शक्तिशाली कार्ड दिखाने में जुटा है। अगर युद्ध शुद्ध सैन्य क्षमता की बात करें तो रशिया के पास लगभग 5500 परमाणु वॉरहेड्स हैं। अमेरिका के पास लगभग 5200 परमाणु वॉरहेड है। दोनों के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी अगर एक देश पर हमला हो भी जाए तो दूसरा फिर भी जवाब दे सकता है। लेकिन फर्क ये है कि रूस की ताकत इसके डिलीवरी सिस्टम में है, अमेरिका की ताकत उसके वॉरहेड की सटीकता और हाइड्रोजन तकनीक में है। इसीलिए जब ट्रंप हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो वो रूस को ये संदेश दे रहे होते हैं कि तुम्हारे पास संख्या है, लेकिन हमारे पास क्वालिटी, गुणवत्ता है। फिलहाल ट्रंप और पुतिन के बीच ये शब्दों की जंग देखने में लगे भले मजाक लग रहा हो, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा हो, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। दुनिया जानती है कि जब भी दो परमाणु महाशक्तियां आपसी बयानबाजी में उतरती हैं तो बाकी देश सावधानी से कदम बढ़ाते हैं। आज यूक्रेन युद्ध, गजा का संकट और एशिया में बढ़ता तनाव, इन सब के बीच अगर अमेरिका और रशिया परमाणु शक्ति की बात करने लगे तो ये संकेत बेहद खतरनाक है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी बमों की भाषा में बातचीत शुरू होती है तब इंसानियत चुप हो जाती है। इसीलिए ट्रंप और पुतिन दोनों के लिए ये वक्त सिर्फ बयान देने का नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का है, क्योंकि अगर अगला युद्ध हाइड्रोजन बम से लड़ा गया तो शायद जीतने वाला भी नहीं बच पाएगा।